हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ए एन और द के बारे में पढ़ेंगे, यानी इनको आर्टिकल्स कहते हैं। इनके बारे में आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ए एन द, ये हमेशा ही आप ध्यान रखिए, ये नाउन के पहले यूज होता है। नाउन के पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ए एंड द नाउन के पहले यूज होता है, ठीक है दोस्तों। और इसी को हमें नाउन के पहले हमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या होती है कि ए एंड द हम कौन सा, इन तीनों में से कौन सा यूज करें, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है। और एक कन्फ्यूजन और है दोस्तों, एक जो कि है द की, कि इसे हम दी पढ़ें या फिर द पढ़ें। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो में यानी कि इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन सारी दूर कर दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो में बने रहना है, ठीक है दोस्तों। आपको पूरा जो मैं नोट करा रहा हूँ वो आप सारी नोट कीजिए। और गारंटी देता हूँ मैं आपको, अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिए, ए और एन जो हैं एक चीज़ के लिए, यानी कि एक सिंगुलर चीज़ के लिए यूज होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठिए, मैंने आपको बताया है। कॉपी और पेन लेकर जैसे मैंने नोट में आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ पढ़िए और उसको नोट भी करते रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमने बचपन में सीखा है ए और एन यूज करना। हमने क्या सीखा है, जब भी ए ई आई ओ यू तो हम वहाँ यूज करते हैं। जैसे अब ए ई आई ओ यू यानी कि ये जो वॉल साउंड है, वहाँ पर जब भी होता है तो हम क्या यूज, तो वहाँ पर हम एन का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ थोड़ा अलग है, अब कंसेप्ट चेंज हो गए हैं। देखिए सबसे पहले ये नोट पढ़िए, पहले नोट पढ़िए फिर मैं आपको बताता हूँ। अब नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नोट आप समझ गए तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ए और एन यूज करना आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नोट क्या है, पढ़िए। का से ज्ञा तक, यानी कि का से ज्ञा तक यानी कि जो व्यंजन होते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट्स, यानी कि हिंदी में जो वर्णमाला होती है का से ज्ञा तक, वो जो साउंड निकलेगी, का से ज्ञा तक जो साउंड निकलेगी यानी कि आवाज़, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, अब ए का यूज करेंगे। यानी कि अब हम ये साउंड नहीं देखेंगे जो हम बचपन देखते थे कि ए ई आई ओ यू जहाँ हो वहाँ उस हिसाब से हम ए और एन का यूज कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, का से लेकर ज्ञा तक यानी जो व्यंजन की आवाज़ ध्वनि आएगी, अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा, तो ए का यूज करेंगे। फिलहाल बस आप इसको नोट कीजिए। अब दूसरा नोट क्या है, दूसरा नोट ये है आ से लेकर आह तक, यानी कि स्वर। स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी कि वोवल साउंड जो होते हैं हमारे, वही जो ए ई आई ओ यू है। अगर आ से लेकर आह तक हमारी साउंड निकले, यानी कि आवाज़ें निकले, तो हम वहाँ यूज क्या करेंगे, अब एन का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। ए का भी पता चल गया हमें, एन का भी पता चल गया। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से आपको सबसे अच्छे क्लियर होगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी हद तक हमने क्या पढ़ा है, यूनिवर्सिटी हो। अब देखिए ए ई आई ओ यू, यू आ गया, तो रोल के हिसाब से हमने आप बचपन में सीखा है ए ई आई ओ यू, जब भी इनमें से सबसे पहले जो लेटर आता है उस हिसाब से हम क्या लगाएंगे, ए यू है, यू यहाँ भी है तो एन लगाते थे। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं है। अभी हमने पढ़ा ना, अब हम इस नोट के हिसाब से करेंगे। अब इन सबको भूल जाइए, अब हम इसको नहीं देखेंगे। आ से लेकर आह तक, यानी कि यू, यूनिवर्सिटी है, हाँ यू की आवाज़ आ रही है, यानी कि ये क्या है, यू है। यानी कि वाई है, और वाई को हिंदी में हम लिखें तो कैसे लिखते हैं, या की आवाज़ दे रहा है, यानी या की ये आवाज़ साउंड निकाल रहा है। और या किस में आता है, कि का से लेकर ज्ञा तक आता है, यानी कि व्यंजन में आता है। तो हम वहाँ क्या यूज करेंगे, तो ए का यूज करेंगे। तो हमने ए यहाँ लिख रखा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि यूनिवर्सिटी जो है, यू की आवाज़ देखिए, यू वाई होती है, और वाई को यू हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, ये हम हिंदी में या ऐसे लिखते हैं। तो का से लेकर ज्ञा जो हमें ध्वनि आवाज़ें दिखाई दें, सुनाई दें मन में आते ही, तो आप का से लेकर ज्ञा के बीच में तो समझ जाइए ए हम यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों, समझ आया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। अब अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला आप इस हिसाब से देखिए, आ की आवाज़ में अम्ब्रेला, आ देखिए उम्ब्रेला तो पढ़ेंगे नहीं, आ की आवाज़ है यहाँ, तो आ का आवाज़ ऐसे लिखेंगे हम हिंदी में ना,
अम्ब्रेला सबसे पहला जो आवाज़ निकाले, यानी कि जब आप बोल रहे हैं, जैसे देखिए अम्ब्रेला है तो उसमें सबसे पहला ध्वनि क्या आ रही है, आ की। तो समझिए आ से लेकर आह तक स्वर है, तो समझिए वहाँ क्या आएगा अब एन, तो एन हमने यूज कर लिया। इसी तरह हा और है, यहाँ देखिए अब हम वैसे देखें तो यहाँ पर हा की आवाज़ आ रही है तो ए लगाना चाहिए, लेकिन देखिए दोस्तों जैसे जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो उसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं आवर। और यहाँ देखिए सबसे पहला ध्वनि आवाज़ क्या आ रही है, आ की। आ से आह तक मैंने बताया था, वहाँ क्या यूज करेंगे, एन का। तो देखिए इसीलिए हम यहाँ एन का यूज करते हैं, एन आर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कहाँ से लेकर गया था, यानी कि जो होते हैं हिंदी में साउंड, यानी कि इंग्लिश में कहें तो कॉन्सोनेंट्स, जब भी साउंड उनकी आए तो वहाँ ए यूज करेंगे, यानी। और दूसरा नोट क्या है, आ से लेकर आह तक जो स्वर है, यानी कि वोवल साउंड, जब ए ई आई की साउंड आए तो हमें वहाँ एन का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, आप सिंपल इतना याद रखिए। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, इससे आपको एक प्रैक्टिस होगी और आप कंसेप्ट को और अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखा है एप्पल। अब देखिए यहाँ एप्पल हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, एप्पल। यहाँ देखिए यहाँ एप्पल की जो साउंड है, आवाज़ ध्वनि है, वो क्या आ रही है, ए की। ए हमने अभी पढ़ा ना, आ से लेकर आह तक बीच में क्या आता है, ए आता है, तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे, एन एप्पल। इस तरह आपको यूज करना है। अब यहाँ यूनिट है, यूनिट को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, यूनिट। यहाँ क्या है, यू का है, यानी कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, का से लेकर गया के बीच में आता है यू, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, हम ए का यूज करेंगे। बस आप इस नोट को अच्छे से याद रख लीजिए, आपको कोई भी कन्फ्यूजन कभी ज़िंदगी में नहीं होगी, ये मेरा आपसे गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या यूज कर लेंगे, हम ए का यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आए। आए को हम कैसे लिखते हैं हिंदी में, इस तरह आए। बस यहाँ देखिए आ की आवाज़ आई, बस इस पर कमांड बनाइए। आ की आवाज़ यानी कि आ से आह के बीच में, यानी कि वोवल साउंड, यानी कि स्वर की है, तो स्वर सबसे पहले आवाज़ आ रही है तो हम क्या यूज करेंगे, एन आई। ठीक है दोस्तों, यहाँ एन आई हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, अब यहाँ बिग एप्पल। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ भी सर एप्पल के लिए एन, तो एन हम यहाँ लगा देते हैं, जबकि दोस्तों यहाँ गलत हो जाएगा। अभी देखिए एप्पल से पहले कोई हमारा एक वर्ड है बिग, उसको ध्यान देंगे, ना कि बिग को छोड़कर एप्पल को। ये गलती आपको नहीं कर देना। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए बिग से पहले भी कोई वर्ड, मान लीजिए कैट होता, तो हम कैट की ध्वनि देखते, ना कि बिग और एप्पल की। ठीक है दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, जब इस जो सबसे पहले जो वर्ड है उसको आपकी ध्वनि को, साउंड को देखना है और उसी के हिसाब से ए और एन लगाना है, ना कि उससे दूसरा लास्ट। इन सब को आपको ध्यान नहीं देखना। तो हम किस पर ध्यान देंगे, सिर्फ बिग पर ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, बिग पर और जो उसकी साउंड है उस लेटर की। अब देखिए बिग कैसे लिखते हैं, बिग बिग, बस फिर बा का आवाज़ है, यानी कि का से लेकर गया तक, तो बस आ लगा देंगे, आ बिग एप्पल। अब ईयर है, ईयर को हम कैसे लिखते हैं, देखिए ई की आवाज़ आ रही है ना, बस फिर ई आ से लेकर आ के बीच में आता है, तो एन लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है ईयर। अब देखिए ईयर को हम हिंदी में इस तरह लिखते हैं, ई, या फिर बड़ी की मात्रा आ र। अब देखिए या आ रहा है, यानी कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, का से गया के बीच में आता है, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, ए का यूज हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों, हमने प्रैक्टिस करी, आपको अच्छा आशा करता हूँ आपको समझ भी आया होगा। तो आप इस तरह समझिए, बस ये दो नोट अच्छे से याद कीजिए और ये समझ लीजिए एक प्रकार से ये डिफरेंस भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों हमने ए और एन को अच्छे से पढ़ लिए, उसके कंसेप्ट रूल्स अच्छे से पढ़ लिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं दा की तरफ, यानी कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ दा। इससे दी पढ़ेंगे या फिर दा पढ़ेंगे, सबसे बड़ी कंफ्यूजन, चलिए हम इसको दूर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो रूल एन का है वही रूल सेम यहाँ दा का भी है। ठीक है दोस्तों, रूल क्या है, नोट देखिए आप, दो नोट मैंने लिखे हैं यहाँ स्टार में, आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा। देखिए नोट पढ़िए, जब भी व्यंजन हो, यानी कि कॉन्सोनेंट हो, तो हम जब भी व्यंजन है और कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ द का साउंड क्या करेंगे, यानी कि प्रोनाउंस किस तरह करेंगे, दा ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, दा करेंगे। और जब स्वर हो, यानी कि वोवल साउंड हो, तो क्या हम प्रोनाउंस करेंगे, दी करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए, अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ दी का यूज़ करेंगे जब वोवल साउंड हो। एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ क्या है,
मान लीजिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ एप्पल है और एंड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एप्पल है और यहाँ एंड है। अब एप्पल देखिए, एप्पल का जो साउंड है ए इस तरह आता है ना, ए हम इस तरह लिखते हैं हिंदी में ए। बस फिर यहाँ देखिए स्वर मैंने बात की ना आपसे, यानी कि वॉवल साउंड जब हो, वाउल साउंड हो, आ से अह के बीच में, यानी कि स्वर हो गया, यानी कि ए ई आई ओ यू। आप इस तरह समझिए, आ से अह जो है हमारा साउंड वो आ रहा है इनमें, इस बीच में, तो ए आ गया हमारे इसमें, तो हम इसे क्या करेंगे, दी प्रोनाउंस करेंगे, ना कि द। ठीक है दोस्तों, इसी तरह देखिए जो फिल्मों में होता है दी एंड, वो देखिए यहाँ भी क्या है, दी एंड हम इस तरह लिखते हैं ना एंड, तो ये क्या है हमारा वोवल साउंड, यानी स्वर की आवाज़ निकाल रहा है। ए एंड आ से अह के बीच में आता है, तो उसी तरह इसे भी दी एंड प्रोनाउंस करेंगे, ना कि द एंड। ठीक है दोस्तों, बस ये नोट याद रखिए, अब स्वर जब भी आए, स्वर का साउंड ध्वनि हो तो दी प्रोनाउंस करना है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देखिए, लास्ट एग्जांपल। अब बिग एप्पल है, ठीक है दोस्तों, बिग एप्पल है, यहाँ क्या आ रहा है बिग, हिंदी में लिखें तो बी। अब बा का साउंड यानी कि क्या है, ये हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, का से लेकर गया के बीच में आता है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ क्या हम प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ हम द प्रोनाउंस करेंगे, द बिग एप्पल, ना कि दी बिग एप्पल। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये है मेजर डिफरेंस द और दी में, आप समझ सकते हैं। आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, आशा करता हूँ आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि ए एन कहाँ लगाना है और कहाँ द लगाना है। इस कन्फ्यूजन को भी हम दूर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ दो नोट कर रखा है, ए और एन कहाँ यूज होगा, आप पढ़िए। फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स पर्सन वी यूज ए और एन। जहाँ पे हमें किसी चीज़ का पता नहीं चलता, नॉन स्पेसिफिक है, थिंग्स है, कोई भी पर्सन है, वहाँ हम क्या यूज करेंगे, ए और एन का। ठीक है दोस्तों, अब है द की बारी, यानी द कहाँ यूज होगा। द हम यूज करते हैं फॉर स्पेसिफिक या पार्टिकुलर किसी भी थिंग्स या पर्सन वी यूज द। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं द का। ठीक है दोस्तों, आप इन नोट को अच्छे से लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, हम एक द का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। मैंने आपको अभी अभी बताया, यानी कि आपके लिए क्या है, एक आम है, यानी कि ये क्या है, आम व्यक्ति है, आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो यहाँ क्या है, आई सॉ अ मैन लगाया। अब जैसे मैंने इसके बारे में और आपको बताऊँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और सेंटेंस लिखूँ, द मैन वाज क्राइंग, द मैन वाज क्राइंग। अब देखिए ये व्यक्ति जो है आम था, अभी भी मैंने बताया इस सेंटेंस में। अब ये आम नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैं इसके बारे में और आपको बता रहा हूँ कि क्या कर रहा है, रो रहा है, रो रहा था। तो ये क्या आम नहीं रहा, अब ये खास हो गया, मैंने आपको फिर से बताया। ठीक है दोस्तों, तो ये द की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात आप नोट करिए। जब हम किसी पर्सन के बारे में हम और गहराई में जानते हैं, जब हम जान जाते हैं, तो हमारे लिए खास हो जाता है, वो आम नहीं रह जाता। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। तो हम वहाँ यूज़ करेंगे द का। अब कुछ दोस्त यहाँ दोस्तों बोल सकते हैं कि सर आपने यहाँ आई सॉ द मैन क्यों नहीं लगाया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप याद रखिए जो ए और एन है, आप ए और एन याद रखिए। ए से क्या होता है, ए से इक्वल टू आम, ये ट्रिक याद रखिए। यानी कि ए और एन जो हमने यूज करना है वो हमेशा आम व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए यूज करना है। ठीक है दोस्तों, जो कि है वो नॉन स्पेसिफिक हो, आप इस ट्रिक का याद रखिए। ठीक है दोस्तों, द हम उस चीज़ के लिए यूज करेंगे जब वो बहुत ही स्पेसिफिक हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया, जब मैंने पहली बार आपको बताया तो वो आम था, लेकिन जब मैंने उस व्यक्ति को देखा तो वो पहली बार आम था, लेकिन जब मैंने दूसरी बार उसे देखा वह रो रहा था, तो वो क्या है, मैंने आपको बताया वो क्या है, वो आम नहीं रहेगा, वो खास हो गया। हम दोबारा से जब उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो वो खास हो जाता है। तो वहाँ जब हम खास चीज़ों के लिए बात करते हैं तो हमेशा वहाँ हम द का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ए और एन आप याद रखिए आम चीज़ों के लिए, द हमेशा खास चीज़ों के लिए हम हमेशा यूज करते हैं। इसीलिए दोस्तों ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। और देखिए दोस्तों, ए और एन काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होता है। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए इसको सिंगुलर भी आप बोल सकते हो, जो सिंगुलर जो होते हैं यानी कि जो गिन सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
और जो दोस्तों द होता है ये डेफिनेट आर्टिकल्स इन्हें बोला जाता है, यानी कि द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। ये कहाँ का यूज होता है? ये काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है, यानी कि जो गिनी जा सकती है प्लस जो नहीं भी गिनी जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं जो सिंगुलर हो या फिर जो प्लूरल, दोनों। ठीक है दोस्तों, दोनों के लिए यूज होता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं ए एन और द के बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ए एन हमेशा याद रखिए फॉर नॉन स्पेसिफिक, जो भी कोई आम व्यक्ति वस्तु आम है जो खास नहीं है। ठीक है दोस्तों, फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स या पर्सन के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं। और जो द है वो हम हमेशा स्पेसिफिक जो खास व्यक्ति वस्तु जो भी है हम जो कि वो बहुत खास है उसके लिए हम यूज करते हैं, या फिर हम किसी उस व्यक्ति को जानते हैं जो भी बात कर रहे हैं हमें उनके बारे में पता है तो हम उनके लिए द का यूज करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? क्या आपको कंसेप्ट समझ आया? अगर कंसेप्ट समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में, आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको तुरंत मिल सके जब भी मैं नई वीडियो लाऊंगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका जो कन्फ्यूज़न है ए एन द और दी का, वो कन्फ्यूज़न में उनका भी दूर हो सके। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।